On the northern borders, China is today seeking to change the status quo by bringing large forces in violation of our agreements. दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जो हर बार अपनी औकात भूल जाता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना हर 10 साल में ये सोचता है कि मैप बना के, नाम बदल के या कोई फेक नैरेटिव चला के भारत को दबा देगा। लेकिन 2025 का भारत गालवान के बाद वाला भारत है, जहां सिर्फ जवाब नहीं मिलता, मुंह तोड़ जवाब मिलता है। अप्रैल 2025 में चाइना ने एक और घटिया हरकत की। अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम बदल दिए। 12 पहाड़ी एरियाज, 4 नदियां, 1 झील, 1 माउंटेन पास और 11 विलेजेस, इन सबको चाइना ने अपनी लैंग्वेज में नाम दे दिए। ये उनका छोटा सा एफर्ट था एक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाने का, लेकिन भारत ने तुरंत जवाब दिया। MEA ने इसे सेंसलेस और फ्यूटाइल स्टेप बोला, और जब एस जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में पूरे चाइना को बजा दिया। अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा? ये उनका जवाब था। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं था, ये भारत की बदली हुई फॉरेन पॉलिसी का एक्सप्रेशन था। 2017, 2021, 2023 में भी चाइना ने ऐसे फेक नेमिंग अटेम्प्ट्स किए थे, लेकिन अब उन्हें हर फ्रंट पे जवाब मिल रहा है, ग्राउंड पर भी और ग्लोबली भी। अरुणाचल में हाईवेज, हेलीपैड्स, एडवांस मिलिट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लोकल पॉपुलेशन को एम्पावर किया जा रहा है, आर्मी प्रेजेंस हर सेंसिटिव पॉइंट पे डबल हो चुकी है। गालवान के बाद भारत ने क्लियर कर दिया था कि हम सिर्फ बॉर्डर सिक्योर नहीं करेंगे, पूरा स्ट्रेटेजिक थिएटर कंट्रोल करेंगे। लद्दाख से अरुणाचल तक सर्विलेंस ड्रोन्स, AI बेस्ड थ्रेट एनालिसिस और रेडार ग्रिड्स एक्टिव हो चुके हैं। चाइना अब समझ चुका है कि उनकी हर हरकत का जवाब डबल पावर में मिलेगा। अब बात करते हैं एक और पावरफुल फ्रंट की, डिजिटल वॉरफेयर। ये नए जमाने का बैटलफील्ड है, जहां साइबर अटैक्स सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए भी किया जा रहा है। चाइना ने रिसेंटली एक प्रोपेगेंडा एनिमेशन वीडियो बनाया जिसका टाइटल था चाइनीज गवर्नमेंट मास्टरपीस, जिसमें उन्होंने अरुणाचल को चाइनीज टेरिटरी के रूप में दिखाया। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वायरल करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इंस्टेंट एक्शन लिया, इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया और इसके क्रिएटर्स के मल्टीपल अकाउंट्स तक को सस्पेंड करा दिए गए। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। भारत ने साइबर डोमेन में अपने सिक्योरिटी मेजर्स को और भी स्ट्रेंथन किया है। चाइनीज ओरिजिन अकाउंट्स जो इंडियन सेंटिमेंट्स के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चला रहे हैं, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विथहेल्ड कर दिए गए हैं। ये एक्शन ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बल्कि इंडियन गवर्नमेंट और साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से लिया गया था। साइबर वॉरफेयर के डोमेन में भारत अब अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर रहा है। AI based surveillance systems, satellite imagery analysis and advanced cyber intelligence techniques यूज करके भारत हर अटैक को प्रीएम्प्टिव स्टेज पर ही ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर रहा है। जब हम बात करते हैं AI सर्विलेंस की, तो समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक डिफेंसिव टूल नहीं बल्कि एक ऑफेंसिव वेपन भी बन गई है। भारत ने AI ड्रिवन सर्विलेंस ड्रोन्स डिप्लॉय किए हैं जो अरुणाचल के हर बॉर्डर पोस्ट, सेंसिटिव एरियाज और मिलिट्री बेस की रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। ये ड्रोन्स एनिमी फोर्सेस को ट्रैक करते हैं और उनके एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं। ये सब कुछ बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के होता है, पूरे AI एल्गोरिदम्स की मदद से। भारत का GSAT-6 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है जो कंटिन्यूअस सर्विलेंस, कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर प्रोवाइड करता है। चाइना जैसे एनिमी नेशंस को भारत के सैटेलाइट सिस्टम्स का डर रहता है। ये सैटेलाइट चाइना के बॉर्डर एक्टिविटीज, मिलिट्री बेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट टेक है ड्रोन स्ट्राइक्स। 2025 में भारत ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे पुश किया है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs को भारत ने फ्रंट लाइन ऑपरेशंस में यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ये ड्रोन्स एनिमी टारगेट्स को एक्यूरेटली स्ट्राइक करने में केपेबल है। ये स्ट्रैटेजी भारत को साइबर और फिजिकल वॉरफेयर दोनों में लीड दे रहा है। बेसिकली चाइना की डिजिटल स्पैनियज का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनकी अटेम्प्ट्स टू इन्फिल्ट्रेट इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम। जहां एक तरफ भारत अपनी साइबर डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, चाइना अपनी साइबर स्पैनियज एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है। लेकिन अब भारत का रिस्पॉन्स और भी ज्यादा डेंजरस हो चुका है।
भारत की साइबर एजेंसीज जैसे कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने रीसेंट साइबर एस्पैनोएज एक्टिविटीज को डिटेक्ट किया और काउंटर मेजर्स भी इंप्लीमेंट किए। चाइना का APT एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट नेटवर्क भी भारत के अगेंस्ट काम कर रहा था, लेकिन भारत ने अपनी साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया और इंटरनेशनल साइबर डिफेंस कोलैबोरेशन के थ्रू चाइना की साइबर अटैक अटेम्प्ट्स को कंप्लीटली खत्म कर दिया। दोस्तों, मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अब ग्राउंड रियलिटी में बना दिया गया है। अरुणाचल में टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, मिलिट्री रिक्रूटमेंट हो रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। ये सब स्ट्रैटेजिक मूव्स हैं जो चाइना को बॉर्डर से पीछे ढकेल रहा है। भारत ने साइबर फ्रंटियर को अपना एक स्ट्रॉन्ग वेपन बनाया है, जहां हर डेटा पॉइंट, हर डिजिटल इंटरैक्शन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव भी साइबर स्पेस में भारत की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब भारत किसी भी साइबर अटैक के लिए फुली इक्विप्ड है। AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज भारत के लिए एक वेपन की तरह काम कर रहा है। तो चाइना जितने नाम बदलने चाहे, फेक वीडियोस बनाने चाहे या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाए, भारत अब एक ही लाइन में उनकी औकात दिखा देता है। ना हम झुकते हैं, ना रुकते हैं, और अगर छेड़ दिया तो हम छोड़ते भी नहीं। दोस्तों, आज का भारत सिर्फ विक्टिम नहीं, विक्टर बन चुका है। चाइना हर बार सोचता है कि भारत को कंफ्यूज करेगा, लेकिन अब उसे हर मूव का सॉलिड जवाब मिल रहा है। अरुणाचल भारत का था, है और हमेशा रहेगा, और डिजिटल स्पेस भी हमारा हमेशा के लिए सिक्योर रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट करके लिखो, भारत हर फ्रंट पे जीत रहा है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करो, मेरे चैनल कैप्चर नॉलेज को सब्सक्राइब करो और इस देशभक्त की आवाज़ को हर कोने तक पहुंचाओ। जय हिंद, जय भारत।